दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज केमिस्ट्री की क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध। मुझे दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना टिपिकल टॉपिक इतने आसान होते हैं ना, जिसको आज तक लोगों ने हवा बना के रखा था कि बहुत कठिन होता है। आपने देखा होगा कि जब हाई स्कूल इंटर में ये टॉपिक हमारे सामने आते थे तो कितना डर सा लगता था, लेकिन आज जब इस चीज को पढ़ा जा रहा है तो लग रहा है यार कि इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कोई दम ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो कठिन हो। आपको इसके पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया गया होगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहा जाता है, विद्युत संयोजी बंध के नाम से जाना जाता है, हिंदी में उसी को आयनिक बंध कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया था। तो वहां पर आपको तमाम चीजें सिखाई गई थी कि कैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, अलग अलग चीजें बताई गई थी, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तमाम चीजें बताई गई थी। वो आपने देखा होगा वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि जब से पीरियोडिक टेबल शुरू हुआ ना तब से अगर आप सीरियल क्रम से वीडियो देख पाएंगे तो ही आप ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट यहां पर दे रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम सीखेंगे कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, उसके अलावा सीखेंगे कि कैसे एटम को मिलाकर के मॉलिक्यूल्स तैयार किए जाते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होता है आपके मन में आया होगा बात, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उससे भी अच्छी बात है कि आज हम फॉर्मेशन करना सीखेंगे। फॉर्मेशन किस चीज का, जैसे हाइड्रोक्लोराइड का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, आपके जल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, H2O। तो आखिर में फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी बनाएंगे, फॉर्मेशन भी करेंगे। और उससे भी ज्यादा बेहतर बात है कि इस कोवैलेंट बॉन्ड को तीन टाइप से देखा जाता है। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसको एकल सहसंयोजी बंध कहा जाता है। एक होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको द्वि सहसंयोजी बंध कहा जाता है। एक होता है ट्रिपल। नाम से ऐसा लगता है बाप रे कितना कठिन चीज है, कैसे याद हो पाएगा। पता, छोटे छोटे बच्चे समझ जाएंगे इस बात को जब आज ये टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पैसा वसूल वीडियो है दोस्तों, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। एक बात और याद रखेगा, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो बेशक आपकी पढ़ाई और भी बेहतर ढंग से हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सीधे। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनिक बंध के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आज कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाता हूं। अच्छा, आयनिक बंध में एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूंगा कि आयनिक बंध में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। दोस्तों आयनिक बंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणुओं का क्या होता है, कोई त्यागता है और कोई दूसरा परमाणु होता है जो ग्रहण करता है, यानी एक त्यागने वाला होता है, एक ग्रहण करने वाला होता है। तभी मैंने बताया था कि एक क्या होता है, मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। मेटल जो होता है उसके अंदर त्यागने का स्वभाव होता है, नॉन मेटल के अंदर ग्रहण करने का स्वभाव होता है। उसके तहत हम लोगों ने देखा कि कैसे सोडियम जो है वो मेटल है, ठीक है, तो वो त्यागता है, वो अपने परमाणुओं को त्यागता है। उसके यहां पर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ता है, वो त्याग देता है। और Cl यानी क्लोरीन जो है वो हैलोजेंस मेंबर में आता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसी का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरीन के पास और वहां पर बंध बन जाता है, मतलब ये दोनों बॉन्डिंग हो जाता है और NaCl बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि इसके पहले आयनिक बंध में जो बंध था वहां पर जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई गिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपने किसी को कोई सामान गिफ्ट कर दिया, तो ऐसा भी होता है क्या कि समय आने पर चलो हमारा गिफ्ट वापस कर दो, नहीं, गिफ्ट को वापस नहीं मांगा जाता है। या आपने किसी को दान दे दिया, ठीक है, आपने स्टडी 91 को डोनेशन दे दिया कि भैया लो कुछ चीजें आप हमारी तरफ से ले लो, तो बाद में आप इसको मांग सकते हो क्या, नहीं, मांगना नहीं चाहिए। दान दक्षिणा हो गया और गुरु दक्षिणा हो गया, अगर आप दे रहे हो या फिर किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, तो अगर आपने दे दिया तो उसको मांगा नहीं जाता है। उसी तरह से आयनिक बॉन्ड जो होते हैं या आयनिक जो होता है बंध जो होता है, उसके तहत जब इलेक्ट्रॉन एक बार दे दिए जाते हैं तो वापस से उसको लिया नहीं जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, यहां इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता, यहां इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, साझा, मतलब चलो इसी में तुम भी काम चला लो, इसी में हम भी काम चला ले, इसीलिए इसको कहा जाता है सहसंयोजी बंध। क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके घर में दो भाई हैं, आप लोग कितने भाई, दो भाई। पिताजी क्या करते हैं, एक साइकिल लेके आते हैं, तो
हम बचपन में हमारी लड़ाई बहुत होती थी कि भाई ये साइकिल हमारी या हमारी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पिताजी ने साइकिल किसी एक बच्चे के लिए नहीं लाया है, दोनों बच्चों के लिए आया है। यानी ये साइकिल साझे में है, थोड़ा तुम्हारा भी हक है, थोड़ा तुम्हारा भी हक है, ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि हमेशा के लिए हमारा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं वही साझा बताना चाहता हूं। अगर आपने इतनी बात समझ लिया ना, ये पूरा चैप्टर समझ लीजिए घोल करके मैं पिला दूंगा अभी आपको, ठीक है। आप कमेंट में बोलते भी हो कि सर मजा आ जाता है पढ़ करके, तो बनाया जाता है उस तरीके से। सुनिए, लिख रहा है किन्हीं दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साझा से बनता है इस तरह का बंध जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सह संयोजी बंध, ठीक है। करा क्या आप जानते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, या ये एटम मॉलिक्यूल बनता कैसे है? ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो अच्छी बात है। सुन लीजिए क्या होता है दोस्तों। अगर मैं बात कर दूं आपसे सिंपली हाइड्रोजन की बात कर दूं, नंबर 1 पे हाइड्रोजन आता है, परमाणु क्रमांक 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, आप सभी को पता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है दोस्तों, ये हाइड्रोजन क्या सच में स्टेबल है? अगर आपको पता करना हो क्या स्टेबल है कि नहीं है, तो आप तो ये देखोगे ना कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है, ठीक है, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उतनी होती है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर भी उतनी संख्या में लगाती है। तो अगर 1 है इसका एटॉमिक नंबर, तो यानी क्या है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, तो ये स्टेबल तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? आप कहोगे हाँ होना चाहेगा। तो एक काम करते हैं ना दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कुछ पुण्य करते हैं, सबको स्टेबल कराएंगे। आज हम लोग क्या कराएंगे? सबको स्टेबल कराएंगे, ठीक है, ढूंढ ढूंढ कर। जो भूखा होगा उसका पेट भरेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेबल कराते हैं। अब अगर इस हाइड्रोजन को स्टेबल कराना हो तो क्या करना होगा? इसको एक कहीं से इलेक्ट्रॉन एक और मिल जाता, इसकी कक्षा में 2 हो जाते तो स्टेबल हो जाता, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहली वाली कक्षा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती? 2, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से? अब अगर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, या इसी को हम एकदम जो रियल में बोला जाता होता है एटम, क्या बोलते हैं? एटम कहा जाता है। अभी अकेले है, फिर हमने क्या किया कि काम करते हैं ना, कहीं से एक और हाइड्रोजन को लेके आते हैं यार, ठीक है। एक और हाइड्रोजन आ गया और उसके पास भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इन दोनों में साझेदारी करा देते हैं, ठीक है। जब साझेदारी हो जाएगा दोस्तों, तो यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। इसी को कहा जाता है साझा करना। चलो एक बार फिर से मैं इमेज बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां पे एक हाइड्रोजन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? साझा कर लिया। क्या कर लिया? साझा। अभी देखो दोनों की कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, दोनों की कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। आज हमारा काम क्या है? आज हम खाली स्टेबल कराएंगे। स्टेबल करा दिया ना, तो जब तक ये अकेले था तब तक इसको एटम कहा जाता था। जैसे ये स्टेबल हो गया, अब मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अच्छा, तो आज सर हम लोग मिलकर क्या करने वाले हैं? सबको स्टेबल करने वाले हैं और सबको मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। खूब एग्जांपल खूब मैं कराऊंगा, ठीक है। वही लिख रहा है कि एग्जांपल लीजिए, एक हाइड्रोजन जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, एटम कहलाता है। ये जब स्टेबल हो जाता है तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आपके मन में होगा सर एग्जांपल लीजिए ना, तब न समझ में आए, मॉलिक्यूल बनना चाहिए। तो एक बार दिखाता हूं आपको कैसे मॉलिक्यूल बना। ये देखिए, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको साझा में दे दिया। ये दे नहीं दिया, साझा कर लिया। अरे दे देगा तो मतलब क्या निकलेगा? एक था दे दिया, उसका एक ले लिया, अब भी तब भी एक था, अब भी एक है, मतलब कोई निकला क्या? नहीं, साझा करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों ने साझा किया ना, तो देखो एक दूसरे के पास आ गए और इस तरह से क्या बन गया। अच्छा एक बात और बताओ, अब यहाँ पे जो हो गए हैं, कितने हो गए हैं? संख्या इनकी कितनी हो गई है? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए ना। जब 2 हाइड्रोजन होता है तो इसीलिए यहां पर 2 लिख दिया जाता है। आहा, अच्छा सर, कभी कभी हम लोगों ने देखा है CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं, तो H के आगे 4 लिखा है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन 4 है। हाँ, वहां पे हाइड्रोजन 4 है। सर एक प्रश्न और पूछे क्या? सर हमने देखा है NH3 लिखा होता है, उसको हम लोग अमोनिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? NH3 को अमोनिया पढ़ते हैं। तो सर क्या यहां पे माना जाएगा कि हाइड्रोजन की संख्या 3 है?
हाँ भाई हाँ, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। सर एक प्रश्न और पूछ दें, सर CO2 हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके कहने का मतलब है यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है? जी हाँ, हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर एक बड़ा वाला ले लेते हैं, हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं H2SO4, क्या बोलते हैं? H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसमें क्या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन जो है 2 है, और ऑक्सीजन तो कितने हैं? 4 हैं। जी हाँ, और ऑक्सीजन के साथ साथ यस भी लगा हुआ है, सल्फर, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर 4 हैं, बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। अब इसको साबित करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहोगे ना कि सर कैसे कैसे CO2 में O जो है 2 बार हो गया, कैसे CH4 में H 4 बार हो गया, कैसे NH3 में H 3 बार हो गया। सर आप बना के दिखा सकते हो अभी बोर्ड पे हमको? हाँ, आज हम यही पढ़ने वाले हैं, आज हम यही सब बनाने वाले हैं। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन बना के दिखाया ना, आप समझो क्यों बना रहे हैं, आप समझो क्यों बना रहे हैं। कोई पूछे क्यों बनाया जाता है, H2 क्यों बना, तो क्या है, आप कहोगे स्टेबल करने के लिए। क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए, क्योंकि यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए। यहां पर क्यों बना होगा? स्टेबिलिटी के लिए। यहां पर स्टेबिलिटी, स्टेबल करने के लिए ही ये बनते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर दे रहा है कि अब आपको क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाना है। चलो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl से, ठीक है, और क्लोरीन का वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। 17 अगर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 2 10 10 7 17। ये आपको आना चाहिए, ये आपको बड़ा तेजी से बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो 2 8 7 हो गया। जो दोस्तों इसके बाहरी कक्षा में होता है ना, वही यहां प्रेजेंट किया जाता है, वही यहां पर नोट किया जाता है। तो देखो नोट ऐसे किया जाता है, जो बाहरी कक्षा में 7 था ना, तो 7 नोट करेंगे। देखो 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। अब इसको अगर 1 मिल जाता तो बाहरी कक्षा में 8 हो जाते हैं, 8 हो जाते तो स्टेबल हो जाता। तो स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे सर? क्यों कुछ नहीं करिए, एक और क्लोरीन पकड़ लाते हैं। क्या करते हैं? एक और क्लोरीन को लेके आते हैं। एक और क्लोरीन आ गया, उस क्लोरीन के पास भी बाहरी कक्षा में कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। और हमने क्या करा दिया? इनका साझा करा दिया। साझा में कलर बदल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये साझा करा दिया। क्या करा दिया? साझा। आहा, ये हो गया साझा, ठीक है। तो अब देखो इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए। जब दोनों के बाहरी कक्षा में 8 8 हो गए, स्टेबल हो गए, मॉलिक्यूल बन गया, स्टेबल हो गए और मॉलिक्यूल बन गया। यही मॉलिक्यूल आपको बनाना सीखना है। आगे चल के दोस्तों बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए हमारी आदत है, जब भी मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत गहराई में जाके बताने लगते हो। तो यार पढ़ लो ना, शिक्षा मिलती कहां इस तरीके से आज के जमाने में। अगर मिल रही है तो आप ग्रहण कीजिए, ठीक है। एकदम मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगर आज आप नहीं सीख पाए सोच लो कभी नहीं सीख पाओगे यार, कभी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बड़ा बड़ा करते हैं। सर छोटा छोटा तो बहुत हम कर लेंगे, कुछ बड़ा करके दिखाइए। आओ बड़ा करते हैं। करा है कि क्या लिखा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये Cl पढ़ते हैं ना, हाइड्रोक्लोराइड इसे पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन नहीं बोला जाता है, छोटा शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है हाइड्रोक्लोराइड, HCl, ठीक है। चलो बनाते हैं HCl। सुनना ध्यान से। अब आपको ही पता है HCl में H की जरूरत होगी और Cl की जरूरत होगी ना। Cl यानी क्लोरीन, H माने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तो एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7। अगर इस क्लोरीन को 1 मिल जाए और इस हाइड्रोजन को 1 मिल जाए तो फिर काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, दिला देते हैं। इस हाइड्रोजन को मैंने 1 दिला दिया, देखो इसके पास 2 हो गए। इस क्लोरीन को भी मैंने 1 दिला दिया, ठीक है। इसके पास भी 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। यार देखो स्टेबिलिटी में यही होता है, ठीक है। आपको सबका पेट भरना है, ठीक है। तो देखो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। जब दोनों स्टेबल हो गए तब क्या बन जाता है? यहीं पर बनता है HCl। क्या बनता है? HCl। आप कहते हो बड़ा कठिन है, बताओ हमको क्या कठिन है? हमको तो नहीं कुछ कठिन दिख रहा है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। कल आप फ्लोरीन का बना के दिखाओ तो जाने तुमको, ठीक है। चलो बनाते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, ठीक है। 9 कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। फ्लोरीन आता है 9 पे, ऑक्सीजन आता है 8 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो अगर 9 पे आता है तो 7 2 9, यानी अगर इसको कहीं से 1 मिल जाए, खाली 7 है भाई, F लिखा है यहाँ पे, 7 इसके पास है। कितना है? 7 इसके पास है, केवल 1 की जरूरत है। तो 1 देने के लिए कौन आएगा? अब कोई बाहरी, अब जैसे HCl में क्या था, कहां से गायब हो जा रहा है? कोई फिरकी ले रहा है क्या? हाँ चलो फिर से देख लेते हैं। यहां पर F है, सुनना ध्यान से।
ठीक है। अब जैसे यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पर HCl था, तो ये यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, तो हमने रिएक्शन करा लिया। अब यहां पे फ्लोरीन के साथ कुछ अलग नहीं दिया है, तो जब कुछ अलग नहीं होता है तो भाई बंधु अपना ही कोई सगा आता है, तो इसका सगा कौन है, फ्लोरीन का सगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का सगा फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन यहां पर एक की कमी है, एक और फ्लोरीन ला देते हैं, और जब इसके भी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जब ये मिल जाएगा, देखो कैसे मिल गया, इसको एक की कमी थी, अब इसके पास 8 हो गया, इसको भी एक की कमी थी, अब इसके पास भी 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, यानी F कितने बार है, 2 बार है, F कितने बार है, 2 बार, तो F2 हो गया। मॉलिक्यूल जो बनता है वो F2 है, केवल F बोलेंगे तो F एटम होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, F2 होता है, ठीक है। तो ये समझिए, अब ये स्टेबल फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज मुझे और आपको बताना है दोस्तों, आपने सुना होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, अपने आप में बड़ा टिपिकल चीज यार, नहीं समझ में आता। मैं छोटा था जब ना, मैं कभी केमिस्ट्री, मतलब मैंने अपने जीवन में सोचा नहीं था कि मैं कभी केमिस्ट्री को इतने अच्छे से पढ़ पाऊंगा और पढ़ा पाऊंगा। एक बात तो है कि एक व्यक्ति के मन में अगर ये भाव आ जाए कि मुझे ये चीज सीखना है ना, सोचो यार, जब मैं सीख सकता हूं, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है, जब मैं सीख सकता हूं तो आप तो 110% सीख सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। सुनो ध्यान से, यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल माने क्या होता है, डबल माने क्या होता है, ट्रिपल माने क्या होता है। सर हम बताएं, हमको खाली इसमें से ना सिंगल डबल ट्रिपल का मतलब पता है। सिंगल माने 1 होता है, डबल माने 2 होता है, ट्रिपल माने 3 होता है। सर सही बताया ना, बिल्कुल सही बताया। और कोवैलेंट का मतलब तो आपको पहले ही पता था, कोवैलेंट माने क्या होता है, कोई पूछे कोवैलेंट बोल दो, कोवैलेंट माने साझा होता है। क्या होता है, साझा। तो जहां साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन आए, जहां साझेदारी केवल एक इलेक्ट्रॉन की हो, वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, मतलब अगर साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉनों की हो तो वहां पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर सर साझेदारी 3 इलेक्ट्रॉन की हो तो वहां पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो गया, आपको कुछ कठिन बता दिया क्या मैंने, नहीं समझे ना। सोचो कितना छोटी छोटी बात यहां पे। अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, आप बताओ। यहां पे एक ही तो पेयर है, एक ही तो, अब पेयर में होता है, पेयर माने संख्या 2 होती भाई, एक इसका है ना, पेयर बना हुआ है, 2 का पेयर है, तो याद रखिए, लेकिन है एक ही, ठीक है। तो अब देखते हैं, सर एक बार करके दिखाओ ना, डबल वाला ट्रिपल वाला सब दिखाऊंगा भाई, मुझे समय तो थोड़ा सा, चलो और करते हैं प्रैक्टिस। यहां देखो, करा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के दिखाइए आप, चलो ऑक्सीजन का, किसी ने कहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, दिखाते हैं। ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 6 होता है, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। मैंने लिख लिया O, तो 2 2 4, ठीक है, 2 6, अरे ये तो गड़बड़ लिखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सही ढंग से लिखना पड़ता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 ऐसे लिख लिया, ठीक है, 2 बचे हुए हैं। तो अब मॉलिक्यूल बनाना है, तो अगर कोई अलग से एलिमेंट नहीं दिया है तो आप सेम एलिमेंट को लेकर आओगे। यहां पर ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन पकड़ के लाओ, चलो चलो आ जाओ भाई। 6 बना दिया, इसके बाद भी 6 बना, 2 2 4 5 और 6, ये बन गया 6। अब हमने कहा एक काम करो, क्या बनाना है यहां पे, अब दोनों को क्या करना, मॉलिक्यूल बनाना है। तो देखो इसके पास 6 है ना, 2 2 4 2 6, 1 मिनट, 8 था ना, 6 8 था तो 2 और 6, 2 की कमी है, 2 की कमी है भाई। इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, और इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है। तो क्या करूंगा, तो आप तो ही कहोगे ना कि सर कुछ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करा देते हैं। ये ऐसे करके, मतलब थोड़ा टिपिकल बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसका ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे भाई। किसी तरह से 8 होने चाहिए। 6 इसके पास था, 2 और खींच के लाया, 8 हो गया। 6 इसके पास था, 2 और खींच के लाया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये 8 पूरे हो गए। लेकिन आप देखो ना, पहले क्या होता था, 1 इलेक्ट्रॉन साझा होता था, अब क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन साझा होंगे तो यहां पर क्या होगा, याद रखिए 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, तो यहां डबल कोवैलेंट बॉन्ड माना जाएगा। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड माना जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज और इसका शॉर्टकट है, सर आपने एक दिन वैलेंसी पढ़ाया था। वैलेंसी माने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, वैलेंसी कहलाता है भाई। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे कोई एलिमेंट, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। अगर 2 नहीं होता तो यहां पे पेयर भी 2 ही का बना रहा है, इसीलिए क्योंकि 2 ही की जरूरत है। जहां पर वैलेंसी 3 होती है वहां 3 की जरूरत होती है, जहां वैलेंसी 1 होती है 1 की जरूरत होती है। समझ में आया, कुछ नहीं है इसमें। चलो आओ थोड़ा और कठिन लेके चलते हैं दोस्तों। आपने कहा कि कुछ बड़ा करके देखिए सर, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर माने क्या होता है, जल। और जल को आप सभी जानते हैं, ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि जल को लिखा जाता है H2O। क्या लिखा जाता है, H2O। लेकिन H2O बना कैसे, सुनो।
क्या है, अब H2O में दो एलिमेंट है, एक है H दूसरा है O, यानी दो एटम का इस्तेमाल हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 6, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं। तो ये होगा 2 2 4 5 और 6, ये आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप क्या करोगे, अब देखो इस ऑक्सीजन का करना अपना 8 पूरा करना है, 8 पूरा करना है, तो इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, और ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 2 चाहिए, तो एक को लेके क्या करेगा, वो कहता है एक और बुलाओ, जाओ घर जाओ लेके आओ, एक और हाइड्रोजन को लिया के आओ। ये जाता है बेचारा घर, घर से एक और हाइड्रोजन लेकर आता, चलो ये हो गया एक और हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बनता है, ये देखो इसका 8 पूरा हो गया, और हाइड्रोजन को भी चाहिए था, ये हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो H मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, तो आप भी लिख दो, H के आगे 2 लिख दो, H2 और O, ठीक है, H2O, तो हो गया जल। क्या बन गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल तो बना दिया मैंने, क्या कठिन है बताइए, कुछ कठिन हो तो आप बताइए, एकदम इत्मीनान से सोचिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा बताओ यहां पर जो बॉन्ड बना है कैसा बॉन्ड है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल है। सर देख लेते हैं, एक पेयर यहां एक पेयर यहां, 2, तो सर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, तो बच्चों वाला है, तो आप क्यों डर रहे थे, यही तो है। चलो आगे करते हैं, आपसे कहा सल्फर का बना लो, ठीक है, क्या बनाएगा, सल्फर का। अब आपको पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, नहीं पता क्या, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, तो 16 होता है तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 10 6 16। अब इसके बाहर भी 6 हैं, अब जब इसके बाहर 6 हैं तो सल्फर लिखा 2 2 4 और 5 और 6, और फिर यहां भी करेंगे 5 और 6। अब कहां से लाओगे, ये लाओ ऐसे करके, और कहां से लाओगे, ये ऐसे करके लाओ, ये बन गया, ये H2 बनेगा, यहां पे क्या जगह H2 होगा भाई, 2 बार 2 यहां पर पेयर बना रहती है, H2 लिखो यहां पे, एक बार होता तो नहीं लिखते, जहां एक का होता है वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलो थोड़ा सा सर और बड़ा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा एक बार हम लोग ट्रिपल वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैं आपको बॉन्डिंग सिखाता हूं, ठीक है। बॉन्डिंग पहले सीख लीजिए, देखिए बेसिक अगर आपको आ जाएगा ना, तो फिर आगे बड़े बड़े जो रिएक्शन दिखते हैं ना, उनसे कभी आपको डर नहीं लगेगा, कभी भी डर नहीं लगेगा। सुनो, कारण नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आप बना के दिखाइए, नाइट्रोजन किस नंबर पे आता है, नाइट्रोजन कार्बन, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पे, ठीक है। अब नाइट्रोजन अगर 7 नंबर पे आता है तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2 और 5। अब 5 को पूरा करने के लिए 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 8 होना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी 8 पूरा होगा। तो चलो पूरा कराते हैं, आज हम लोग स्टेबल करा ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये नाइट्रोजन इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देते हैं, 4 हो गया 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एक नाइट्रोजन लेते हैं। अब भाई देखो इसको 3 चाहिए पूरा कराने के लिए, तो नाइट्रोजन को क्या करना होगा, देखो 2 3 4 5, तो क्या करना होगा, इन 5 के साथ इन तीनों को लेना पड़ेगा बॉन्डिंग में, समझ रहे हो, ये आप समझने के लिए खाली है, इतना खतरनाक चित्र बनाने की जरूरत नहीं है भाई, कैसे भी दे दो आप ना, किधर से भी दे दो, कैसे भी करके, इसको 8 मिलना चाहिए, इसको भी 8 मिलना चाहिए, देखो मिला है कि नहीं 8। चलो अब मैं गिन के दिखा दे रहा हूं आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हुआ कि नहीं 8। और इस वाले नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8 कहां गया, अच्छा इसको भी ले लो, ऐसे कर ले 8, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत देखा करो, चिंता मत किया करो, खुद से करो, ठीक है। 8 होना चाहिए, ठीक है, तब ये बनेगा। तो देखो कितना पेयर बन गया, 1 पेयर 2 पेयर और इसका 3 पेयर, तो यहां 3 पेयर बना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और यार एक चीज तो तय है अपने भारत में, बहुत सारे राइटर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोई राइटर कोई किताब लिखता है ना, तो इस बात को ध्यान में रख के लिखे कि किसी विषय को कितने आसान भाषा में लिखा जा सकता है। जब एक टीचर इतनी आसान भाषा में पढ़ा सकता है तो कोई भी राइटर इस बात को आसान भाषा में लिख भी सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों केमिस्ट्री को इतना टफ लैंग्वेज में लिखा जाता है कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। पता है, मेरी अपनी जिंदगी की एक पब्लिकेशन है, आपने नाम सुना होगा, टाटा मैग्रा हिल्स, ठीक है। बहुत लोगों को बड़ी अच्छी लगती है वो किताबें, लेकिन मेरे जीवन की मतलब ये पब्लिकेशन ही मुझे लगता है ना कि ये पब्लिकेशन इतना टिपिकल पब्लिकेशन है कि इसका टारगेट होता है कि मेरी किताब को कोई बच्चा समझ ना पाए,
मैंने इसीलिए लिखा है कोई समझ ना पाए। क्यों? अगर समझ लिया तो पोल खुल जाएगा। हाँ, तो कोई समझ ना पाए। आप कभी भी टाटा मैकग्रा हिल्स की किताब लिखा, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये अपनी मैं भावना शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 3-4 किताबें हैं, मैं कभी यूज नहीं करता हूं। टाटा मैकग्रा हिल्स की हिस्ट्री रखा हूं, कभी मतलब पलट के देखता तक नहीं हूं कि उस हिस्ट्री में है। क्यों यार? बात को इस तरह से घुमा के लिखा हुआ है ना कि जो समझदार, मतलब मेरे जैसा आदमी, मैं परेशान हो जाता हूं उस किताब में। मतलब मुझे लगता है कि इसमें से मैं कुछ ले ही नहीं सकता, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यार आसान भाषा में लिखो ना, कुछ भी लिखो आसान भाषा में लिखो। ये डबल ट्रिपल, जो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल, आप बताओ कितना कठिन है। हाँ, लेकिन एक बार आप किताब लेके खोजना, इसके बारे में पढ़ना, फिर आपको लगेगा यार ये तो परेशान करने वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें दम। चलो आगे और भी एग्जांपल सेट कर लेते हैं। कह रहा फास्फोरस का कर लो। फास्फोरस 15 पे आता है, कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 15। ठीक है, ये हो गया। अब इस 5 को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है। 3 की जरूरत है तो क्या करेगा ये फास्फोरस क्या करेगा? 3 लेके आएगा। जैसे अभी नाइट्रोजन का बनाया वैसे आप इसका भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इतनी ही चीजें यहां पर है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा काम करते हैं। अमोनिया, अमोनिया देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कई लोग अमोनिया की स्पेलिंग लिखते बड़ा गलत है, AMMONIA। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया को लिखा जाता है NH3। चलो हम लोग देखते हैं कि NH3 बना कैसे। अमोनिया में अगर NH3 है दोस्तों, इसका मतलब एक तरफ N है, दूसरे तरफ क्या है? N है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की कोई बात है। हमको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसको अपना ऑक्टेन पूरा करना होता है तो क्या करता है? 3 की जरूरत पड़ती है। तो जब इसको 3 की जरूरत है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना होना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो बड़े स्टाइल में लिखा जाता है, ऐसे N लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाहरी कक्षा में 5 है ना, तो 5 के लिए ऐसे लिख दिया, 5 हो गया। अब एक तरफ हाइड्रोजन लिखा जाता है, इसका H लिखा जाता है, फिर इस तरफ हाइड्रोजन लिखा है, इधर लिखा जाता है, फिर इस तरफ हाइड्रोजन लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है। फिर कलर चेंज कर दिया मैंने। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास 8 आ गया, कितना आ गया? ये 8 आ गया। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के पास कितना आ गया? 2 आ गया। इस हाइड्रोजन के पास 2 आ गया, इस हाइड्रोजन के पास 2 आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका क्लियर। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ? N एक बार है तो N एक बार लिख दिया, H कितने बार है? 3 बार है तो H 3 बार लिख दिया। NH3 कहते हो नहीं बनाने आ रहा था, लो बन नहीं गया। बताओ इसमें क्या कठिन है? ऑक्टेन पूरा कराओ, अपने आप बन के आएंगे। एलिमेंट तो अपने आप बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो और बनाते हैं। करा CH4 बना के दिखाओ। CH4 को मेथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथेन। मेथेन का उत्सर्जन कहां से होता है? परीक्षा में खूब आता है, याद रखिए। किससे? धान के खेत से मेथेन का उत्सर्जन होता है। दीमक की बॉम्बी से, दीमक जानते हैं ना, दीवालों पर दीमक उमक लगे होते हैं या फिर कहीं खाट वाट में, तो वहां जो उसकी बॉम्बी होती है वहां से उत्सर्जन होता है। जो गाय होती है ना, गाय भैंस जो पगुरी करते हैं, जो भी पशु खाना खाने के बाद पगुरी करते हैं, ठीक है, तो उस पगुरी से भी मेथेन गैस निकलता है। ऊंट होता है, ऊंट तो दिन रात पगुरी करता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, उसके मुंह से सबसे ज्यादा जो है निकलता है, क्या निकलता है? CH4 निकलता है, मेथेन गैस निकलता है। पता है ऑस्ट्रेलिया ने कहा था मैं अपने 5 लाख ऊंटों को कटवा दूंगा, किस लिए? वहां पे मेथेन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन कितना गलत है ना, सोचो 5 लाख ऊंट काट दिया जाना, न्यूज में था, चर्चा में। उसके अलावा धान का खेत मैंने बता दिया, दलदली जो भूमि होती है ना, जहां दलदल होता है भूमि, वहां से भी निकलता है, या जहां पर कोयले की खान होती है ना, वहां से भी निकलता है। ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा CH4 को मेथेन कहा जाता है। चलो देखते हैं, बायोगैस प्रणाली में मेथेन का इस्तेमाल होता है ना, तो याद रखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेथेन है, वहां पर CO2 भी होता है ज्यादातर में। ठीक है, अब देखो CH4 में क्या होगा। अब आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिला करके बनेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? सॉरी, हाँ 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4। अगर इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना है तो इसको 4 की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? 4 की जरूरत पड़ेगी। अब 4 लाए कहां से? 4 लाएगा ऐसे। अब देखो ये क्रिया किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखो 4 इसके पास पहले से है और चारों तरफ मैंने H लगा दिया। क्या लगा दिया? मैंने यहां पर लिख दिया, 1 मिनट, H। ठीक है, फिर से गड़बड़ हो गया, थोड़ा चित्र अच्छा बनना चाहिए ना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने H ले लिया। ठीक है, और ऐसे बॉन्ड बना दिया। देखो अलग कलर से बना दूँ क्या? ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। और यहाँ अगर इस कार्बन की बात करूँ तो ये ऐसे बन गया। तो देखो मिलाओ, कितना बन गया? 8 हो गया।
8 हो गया, हो जाएगा 8, देखो गिन लो, ठीक है। 4 इसके पास पहले थे, 4 हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है। तो इसलिए C कितने बार है, 1 बार है। हाइड्रोजन कितने बार है, 4 बार है, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर CH4 लिखा है। आप कहते हो नहीं आता है, नहीं आता है ना। चलो अब एक आप बना के देखो, बहुत कठिन है, मत बनाना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा कठिन है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलत आप कर दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलो कार्बन का हमने पढ़ा था कि 6 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। तो 6 के लिए 2 और 4 होता है, ऑक्सीजन के लिए 2 और 6 होता है। मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 4 की जरूरत है और इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत है। अब देखो अभी तक क्या था कि दोनों को बराबर बराबर की जरूरत थी, अब क्या है, इसको 2 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है। तो सेट कैसे करोगे, देखो सेट कैसे किया जाता है, यहाँ मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया सी में क्या होता है, 4, बाहरी कक्षा में 4 है, तो पहले इसके बाहरी कक्षा में आप 4 दिखा दो, ठीक है। अब हम आ गए ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन का क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, कितना है बाहरी कक्षा में 6, तो आप क्या करते हो, ऐसे बनाते हो ना, 2 2 4 2 6, कितना हो गया, 3 2 5 1 6, ठीक है, 4 2 6। तो बस ऐसे ही आप बना लो, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ मान लो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, 2 हो गया, 2 के बाद 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। अब देखो यहाँ भी मैंने ऑक्सीजन ले लिया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन ले लिया। अब देखो कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो भाई कार्बन पास ये 4 था और यहाँ इसके 2 खाली हैं, ठीक है। तो 4 2 6 और इसके भी 2 खाली, 6 2 8, इसका ऑक्टेन कंप्लीट हुआ। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास कितना था, 6 पहले से था, सॉरी 6 पहले से था, 2 चाहिए था इसके पास, तो ये 2 के साथ करेगा। देखो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है ना, ये थोड़ा सा फिगर यहाँ पे टिपिकल हो जा रहा है, इस वजह से आप चिंता करो। तो मैं एक काम करता हूँ ना, विदाउट फिगर इसको सिखाता हूँ, विदाउट फिगर, कि आपको वही एक्स ना इलेक्ट्रॉन का जो आप लगाते हो खाका, वो आपको ना लगाना पड़े, उसके बिना आप कैसे कर पाओगे। सुनो देखो, यहाँ पे था कार्बन, यहाँ पे था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है भाई, ऑक्टेन हमेशा कंप्लीट करने के लिए आप चेक कर लिया करो कि कार्बन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यहाँ पे होता है 2 और 4। ये लिखा करो, ये आदत बना लो लिखने की। अगर आदत में नहीं रहेगा तो आगे आप गलतियां करोगे। अब देखो इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए जरूरत कितने की, 2 की है, ठीक है, केवल 2 की। इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए जरूरत कितने की, 4 की है, ठीक है। तो यानी आप बताओ, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु केवल ही रहे तो इसके 4 से आप पूरा कर लोगे, समझ रहे हो। मतलब 2, एक बार एक बताओ, अगर ऑक्सीजन का मैंने मात्रा 2 कर लिया तो इसकी वजह से 2 आ जाएगा, फिर जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है इसकी वजह से भी 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये एकदम जैसे वो आदमी और औरत काम करने आते हैं ना टाइम एंड वर्क में, वही है। सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं मांगता है। देखो अब यहीं से धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। मैंने जानबूझ के कठिन क्वेश्चन लिया। सुनो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि भाई ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती है। एक ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती तो कितने ऑक्सीजन को 4 की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन को। आप कहोगे एक ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो 4 पूरा हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा ना, 4 मिल गया इसको, इसका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। हमको ऑक्सीजन के साथ फोकस भी इसको करना है। हमको ऑक्सीजन, भाई हम इसको नहीं ना 2 पे ला सकते हैं, हम कम वाले को ज्यादा पे ले जा सकते हैं, ज्यादा वाले को तो कम पे ला नहीं सकते हैं। भाई इसको 4 की कमी है, अब इसको 4 कहां से दोगे, तो 4 आप इसी को तो बढ़ाओगे, इसका ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए आप इसी को तो बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि यहां पर 2 है, एक ऑक्सीजन में 2 मिलता है उसको, तो 2 ऑक्सीजन में 4 मिल जाएगा। तो जब 2 ऑक्सीजन है तो इसीलिए ऑक्सीजन यहां पे 2 है, कार्बन यहां पे 1 है, ठीक है। तो CO2 बनता है। फिगर बनाओगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, देखने में कठिन लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में हो जाएंगे, तो कठिन आपको महसूस होगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बेशक आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगले चैप्टर में दोस्तों फिर कार्बन का एक विस्तार रूप देखेंगे और इसके अप्रूप भी देखा जाएगा। इसमें भी बहुत सारे बॉन्डिंग होते हैं। स्पेशल कार्बन का एक चैप्टर हमारे पास है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले सोच रहा हूं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाए, ताकि आपका बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाए। तो देखते हैं कि अगर छोटा टॉपिक रहेगा तो कल मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ साथ कार्बन और उसके अप्रूप के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। बस यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। एक बात बता दें दोस्तों, बहुत सारे बच्चे लास्ट जैसे होता है ना, ये वाला जब स्लाइड आता है लोग चलना शुरू कर देते, चलो चलो क्लास खत्म हो गई चलो। तो आप कभी ये भी सोचा करो यार, नितिन सर इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या नितिन सर के प्रति आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? या फिर कोई व्यक्ति आपको ऐसे पढ़ाता जाए तो क्या आपका फर्ज नहीं बन, अगर मेरा फर्ज बन रहा है, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी मेरे बारे में सोचो? क्या सोचना आपको, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अरे वीडियो को शेयर कर दो, अपने आसपास के बच्चों को बताओ कि आएँ चैनल से जुड़े और पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिटेल में। आपने हज़ारों ऐसे चैनल देखे होंगे जहाँ वीडियोस तो मिल जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस की बात करें, एक एक पॉइंट सीक्वेंस से लेकर चलना, एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना, वो आपको बड़े से बड़े चैनल में नहीं मिलेंगे। बड़े से बड़े जिनके 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर है ना, उनके पास भी कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो बच्चों के लिए निःशुल्क रूप से उनके द्वारा चलाया जा रहा हो। हाँ, इतना जरूर करेंगे, बड़े बड़े पेपर के फ्रंट पेज में जारी कर देंगे कि 1 लाख वीडियो हमारे पास है, 50,000 वीडियो है, आइए देखें। लेकिन आप देखें कहां से, वो आपको नहीं बताया जाता। आप देखें कहां से, वो आपको नहीं बताया जाता। क्योंकि मुझे पता है किसी भी, चाहे जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो या फिर मैं कह दूं कि यूट्यूब चैनल हो, सब विषय पढ़ाना है, ये अगर गट्स कोई रखता है ना, तो जान लो कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इस गट्स के साथ पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, यही रीजन है कि आप कभी हमारा प्रचार नहीं देखते होंगे। हम एडसेंस पे पैसा नहीं खर्च करते हैं। क्यों यार? एडसेंस पे खर्च वो करते हैं ना जिनको लगता है कि हमें प्रचार की जरूरत है। मुझे तो लगता है मुझे प्रचार करने की जरूरत क्या है? हमारे पास समय कहाँ है? मैं दिन भर अपना कंटेंट बनाऊं, पढ़ाऊं, आप एक बार पढ़ोगे, हमसे जुड़ोगे और हमेशा पढ़ते रहोगे, हमेशा पढ़ते रहोगे। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेस पर आपको सब कुछ जो मिल गया। ठीक है, तो प्रचार जिनको कराना हो कराएं, जिनको बड़ा बड़ा ऐड देना कराएं, लेकिन हाँ, आप हमारा प्रचार स्वयं कीजिए। आप ही हो जो हमारी नैया पार लगा सकते हो। तो हाथ जोड़कर दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, प्लीज, निवेदन आप सभी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।